जम्मू और कश्मीर में भाजपा का सियासी कद कम होता देख यू टर्न लेते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा अब असेंबली इंतखाबात के बाद ही बहाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए आखिरी फैसला करेगा और वही वक्त भी मुकर्रर करेगा। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नाफिज आर्टिकल 370 ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, हमने 2019 में उसे खत्म कर दिया। दफा 370 को हटाना बीजेपी और जनसंघ के एजेंडे में शामिल था। इसे हटाने से जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी आई, दहशतगर्दी से मुतल्लिक आदाद-ओ-शुमार कम हुए, खित्ते में तरक्की के नए दौर का आगाज हुआ। अमित शाह ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के वक्त पर तबसरा नहीं कर सकते। मैंने वाज़िह तौर पर कहा था कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के बाद रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। इधर महकमा इनकम टैक्स ने मंगल को टैक्स चोरी की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफ्तर में एक सर्वे ऑपरेशन किया। हैरत अंगेज तौर पर नाजरीन, ये कार्रवाई बीबीसी की जानिब से साल 2002 के गुजरात फसादात और भारत पर मबनी एक दस्तावेजी फिल्म नशर होने के चंद हफ्तों के बाद सामने आई है। सरकारी जराये ने बताया कि महकमा कंपनी के कारोबारी ऑपरेशंस और इसके भारतीय विंग से मुतल्लिक दस्तावेजात को देख रहा है। वहीं दूसरी जानिब से एडीजीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार कहते हैं कि पुलवामा हमले में मुलविस 19 जंगजू में से 8 जंगजू को हलाक कर दिया गया, जबकि 7 गिरफ्तार और 4 जिनमें से 3 पाकिस्तानी जंगजू हैं वो अभी जिंदा हैं। गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान जैश ए मोहम्मद की कमर टूट गई है और इसके लगभग तमाम आला कमांडरों को मारा गया है। पुलिस जिंदा जंगजू के पीछे है और उनको भी बहुत जल्द मारा या पकड़ा जाएगा। जंगजू के मॉड्यूल्स को तबाह किया जा रहा है और नार्को, दहशतगर्दी और टेरर फंडिंग पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। हमने अब तक 41 लाख रुपए जब्त किए हैं और बारामूला में हाल ही में 26 लाख रुपए बरामद किए गए। ये बुलेटिन पेश करने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं मैक ऑल सीजन HMO। एक छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बागमलकन हुंद वरी वादव पेट आजमोमुत तो परखोमुत मिनरल ऑयल मैक ऑल सीजन HMO। मैक ऑल सीजन HMO छु रेड माइट, संजो स्केल तो बाकी तमाम किस्म चो बीमारियों निश मेवस महफूज थावान। मैक ऑल सीजन HMO छु जर्रे यूनिवर्सिटी तो CIB एंड RC तरफ तस्लीम शुदा मिनरल ऑयल युस मेवस रंगदार तो रसदार बनावान छु। ख्वाब गफलत मज गसिफ बेदार हकीकी ताजमोमुत मिनरल ऑयल करे इस्तेमाल। बागन हुंद रसदार मैक ऑल सीजन HMO। सोन बरोस सोन मैक ऑल सीजन HMO वादी मन स्प्रेह जाय दस्तियाब। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चले, इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशन सेक्टर CRPF MS पठानिया कहते हैं कि पुलवामा हमले के बाद से हालात में बेहतरी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेज के इकदामात के पेश नजर ऐसे हमले कभी नहीं होंगे। 2019 में हमले के बाद काबिल जिक्र पेशरफ्त हुई है। अस्करियत पसंदों के मॉड्यूल्स का पर्दाफाश किया जा रहा है और उनके इकोसिस्टम का पर्दाफाश भी किया जा रहा है। हमें यकीन है कि इस किस्म का हमला दोबारा नहीं होगा। अकलियती बरादरियों पर हमले बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं और ऐसे हमलों में जो लोग मुलविस थे वो मारे गए हैं, जबकि ऐसे हमलों की रोकथाम के लिए इकदाम किए गए हैं। श्रीनगर में एक गैर मुकामी शख्स समेत 2 अफराद की लाशें पुरअसरार हालत में बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक कौमी शाहरा पर टैंकपुरा बाईपास में एक टाटा मोबाइल से बारामूला के एक शहरी की लाश बरामद हुई। इधर श्रीनगर के बटमालू इलाके में भी एक गैर मुकामी शख्स की लाश पुरअसरार हालत में बरामद की गई। पुलिस ने दोनों अफराद की लाशें अपनी तहवील में लेकर अमवात की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज किया। वहीं दूसरी जानिब से पीर पंचाल के जिला पुंछ के मेडर इलाके में भी एक मुकामी शहरी की पुरअसरार हालत में लाश बरामद हुई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गुज़श्ता शब कैफेटेरिया मोड़ और मेहाड़ इलाके में मुसलसल पत्थर गिराने की वजह से कई घंटे बंद रहने के बाद बहाल हुई। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े इस मंसूबे पर जारी काम के मद्देनजर तकरीबन हर रोज आमदोरफ्त मुतासिर रहती है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर का ये सबसे बड़ा मंसूबा है और सबसे ज्यादा फंड्स भी इसी पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद पहाड़ी इलाका होने की वजह से शहरा की हालत मुसलसल बदतर है। माहिरीन का मानना है कि तामीराती एजेंसियां जियोलॉजिकल माहिरीन की हिदायत पर अमल पैरा नहीं हो रही हैं, जिस वजह से आए रोज पस्सियां गिराने का न थमने वाला सिलसिला जारी है।
चलते चलते मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 दिनों तक जम्मू कश्मीर में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।